मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। मेरे पास एक समस्या को लेकर के बराबर प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत दिनों से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर मुझे हाँ और न का कोई जवाब नहीं मिलता। कई जगह तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो रिश्ता मेरे लेवल का नहीं था, मैंने उसको इनकार कर दिया। गुरुजी, मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, अच्छा पैसा पैदा करता है, अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है और शादी की उम्र भी हो गई है। अभी उसकी शादी नहीं। गुरुजी, मैं लड़की हूँ, मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मैं शादी की इच्छुक भी हूँ, शादी के लिए प्रयास भी कर रही हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। गुरुजी, मैं लड़का हूँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, शादी के मैं इच्छुक भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सुंदर हूँ और मेरी अच्छी जॉब है, बैकग्राउंड भी ठीक है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप कागज कलम निकालिए, सामग्री को नोट कर लीजिएगा। सामग्री है, आपको पीला वस्त्र चाहिए, एक पीला आसन चाहिए, गेहूं का आटा थोड़ा सा, इतना, पीसी हल्दी थोड़ी सी, गोल वाली बत्ती रुई की, शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए, तुलसी की एक माला और एक जोड़ा समूचा लौंग, एक जोड़ी हरी इलायची। इतनी आपको सामग्री चाहिए। अब तरीका क्या है करने का? इसको करने के लिए आप 8 मई को मोहिनी एकादशी पढ़ रहे हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के बाद आप स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करिएगा और जो घर के अंदर आपने मंदिर बना रखा है, जो आपके घर में जो स्थान है, वहाँ पर पीला आसन बिछाइएगा और एक घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा अपने घर के मंदिर में और घर के जो देवी देवता हैं उनसे आप प्रार्थना करिएगा। हे घर के पूज्यमान देवी देवता, जो मेरी बेटी के कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके तुरंत हमारी बेटी का विवाह कराइएगा। यानी बेटी जगह बेटी का नाम ले लीजिएगा। अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए भी इस तरीके से विनती करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे की जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष या किसी प्रकार का और अन्य दोष है, इसे आप दूर करके मेरे बेटे का विवाह शीघ्र करवाइएगा। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी मदद कीजिएगा। बेटे की जगह बेटे का नाम जरूर लीजिए। और अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आप अपने लिए इस तरीके से विनती करिएगा। हे घर के पूज्यमान देवी देवता, हमारी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके हमारी शादी जल्द कराइएगा। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी मदद कीजिए।
इस तरीके से आप विनती करिएगा। और जो मैंने आपको सामग्री बताई, सारी सामग्री आप अपने पास ही रखिएगा। अब बाकी सामग्री का क्या करना है, अब आप जो है सारी सामग्री को ले लीजिएगा। अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पेड़ लगा हुआ तो सारी सामग्री वहां लेके जाइएगा। और अगर घर के अंदर तुलसी का पेड़ नहीं लगा है तो आप किसी मंदिर में जाइए जहां तुलसी का पेड़ लगा हो, और फिर इस उपाय को आप करिएगा। उपाय करने का तरीका ये है कि 8 मई मोहिनी एकादशी है। सुबह आपने जो घर के पूज्यमान देवी देवता के पास अर्जी लगाई, और अब घंटे 2 घंटे बाद में उजाला हो जाए तब आप जो है तुलसी की जो पौधा है वहाँ पे जाइएगा, और वहाँ पर आप जो आटा ले गए हैं गेहूँ का, उसको सान करके उसमें थोड़ी पिसी हल्दी मिलाइएगा, और पिसी हल्दी मिला के पीले रंग का जो है आप दीपक बनाइएगा। हल्दी मिला देंगे आटा में, उसको सानेंगे तो जब दीपक बनाएंगे तो पीला दीपक तैयार हो जाएगा। अब उसमें आप जो है देसी गाय का घी डालिएगा, और गोल वाली रुई की बत्ती लगाइएगा, 2 लौंग डालिएगा, यानी एक जोड़ा का मतलब 2 समूचे लौंग डालिएगा, और 2 हरी इलायची डाल दीजिएगा दीपक में। और डालने के बाद में आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, और बैठ के आप विनती करिएगा, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारी बेटी की जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, कोई भी दोष है इसे आप दूर कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान हमारी बेटी की शादी जल्दी करवाइएगा। इस तरीके से बेटी जगह बेटी का नाम जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार विनती कीजिएगा, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे बेटे के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है इसे आप दूर कीजिएगा, और हमारे बेटे का विवाह शीघ्र कराइएगा। तो बेटे की जगह पर बेटे का नाम जरूर लीजिएगा। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी इसी तरीके से विनती कीजिएगा, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है इसे आप दूर कीजिएगा, और मेरा विवाह शीघ्र कराइएगा। इस तरीके से आप विनती कर लीजिएगा। और विनती करने के बाद आप वहीं पे बैठ के पीला आसन बिछा के बैठ के ये सारी क्रिया आपको करना है। और एक जो है तुलसी की माला आप ले लीजिएगा। तुलसी की माला से एक मंत्र का जप करिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस मंत्र इतना जपना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उससे मैं बता रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इतने मंत्र आपको 108 बार जप करना है। और जब मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद में भी अपनी प्रार्थना लक्ष्मी नारायण भगवान से करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में मतलब मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है इसे आप दूर कीजिएगा। मेरी बेटी की शादी शीघ्र कराइएगा। हम आपके शरण में हैं, आप हमारी मदद कीजिएगा। और हमसे जो कुछ जान अनजान में गलती है उसे माफ करके हमें आप रास्ता दीजिएगा। बेटी जगह बेटी का नाम लीजिएगा। अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे की जगह बेटे का नाम बोलिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से बोलिएगा, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष,
पित्त दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके शीघ्र मेरा विवाह कराइएगा। और जान अनजान में जो कुछ मुझसे गलती हुई है, इसे आप माफ करके आप हमें आगे की रास्ता दीजिएगा, हमारी मदद कीजिएगा। इस तरीके से आप लक्ष्मी नारायण भगवान से आप क्षमा याचना भी करेंगे। और अगर हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रोटेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा, उसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता।